कंपटीशन एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनमोहन स्वागत करता हूं आपका हमारी आज की क्लास में। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और आज की क्लास में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो होगा कंप्यूटर में MS वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपके SSC, बैंक PO, IBPS, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट क्लर्क और आपके जो आने वाली न्यू पोस्ट है कंप्यूटर टीचर, उनमें भी बहुत हेल्प करेंगी आपकी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी करवाए थे और लास्ट कुछ क्लासेस में आपको MS वर्ड की करवा चुका हूँ। और उसी सीरीज़ में हम देखते हैं आज की नेक्स्ट क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी। आज की क्लास का क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। When inserting page number in a footer, it appeared 1, but you wish to show A. How can you do that? तो जब आप कोई भी पेज नंबर इंसर्ट करते हो आपके फुटर में, ठीक है, तो वो 1 नंबर शो करता है इस तरीके से मैथमेटिक का। यदि आपको कन्वर्ट करना उसे अल्फ़ाबेट में, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो उसका जो राइट आंसर है वो है C। आप क्लिक करोगे पेज नंबर पे फुटर टूल के अंदर जाके और स्पेसिफाई करोगे जो भी आपका रिक्वायर्ड सेटिंग है, जिसके अंदर आपको अल्फ़ाबेट A की भी एक स्टाइल मिलेगी, आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट भी मिलेगा, आपको रोमन स्टाइल की जो नंबरिंग है वो भी मिलेगी। तो आप जिसे भी सेलेक्ट करेंगे वो आपकी जो सेटिंग है वो चेंज हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो नंबरिंग की लिस्ट है वो शो होगी। तो इसका राइट आंसर था होता C। नेक्स्ट, व्हेन द सेम वर्ड इज यूज्ड इन मल्टीपल लोकेशंस or a word is used that was not quite appropriate, a thresher can be used to look up a or a word similar in a meaning। तो जब किसी सिनोनिम्स पे हम काम करते हैं या उसके कुछ सिनोनिम्स हमें चाहिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, थ्रेशर को यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसके सिनोनिम्स को चेक कर सकते हैं, या एक ऐसा वर्ड जो उसके जैसा सिमिलर मीनिंग रखता है वो कहाँ से आपको मिलता है, सिनोनिम से, जो कि आपका थ्रेशर के अंदर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 number, when 3 hyphens, underscores, equal signs, asterisks or a number signs are typed and then the enter key is pressed, the auto format feature। तो auto format feature क्या करेगा, यदि हम ये इस तरह के टास्क करते हैं तो वो प्लेस करेगा, places a border above a paragraph। तो एक पैराग्राफ के ऊपर एक बॉर्डर को प्लेस कर देगा जब भी आप 3 टाइम हाइफन्स, अंडरस्कोर या इक्वल साइंस को यदि आप लिख के टाइप करके यदि एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक बॉर्डर बना देगा पैराग्राफ के अप साइड में। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, व्हेन टाइपिंग इन ए वर्ड फील्ड मैनुअली व्हाट मस्ट यू प्रेस टू इंसर्ट द कोड्स ब्रेस। तो जब भी आप मैनुअली कोई किसी फील्ड के अंदर कोई कोड इंसर्ट कर रहे हो तो वो किसके थ्रू होगा, Ctrl+F9 एक शॉर्टकट की है जिससे आप डायरेक्ट प्रेस टाइप कर सकते हो अपने कोड को या इंसर्ट कर सकते हो कोड के ब्रेसेस को। नेक्स्ट, व्हेन यू क्लिक ऑन फाइल मेन्यू इन वर्ड 2010 इट ओपन्स। तो जब भी आप फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो एक बास्केट व्यू आपको दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C, कि जब भी आप MS वर्ड 2010 के अंदर फाइल मेन्यू को क्लिक करते हो तो एक बास्केट व्यू दे देता है जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन, व्हेन यू पॉइंट टू द कॉर्नर ऑफ अ टेबल द टेबल मूव्स हैंडल अपीयर। तो जब भी किसी टेबल के ऊपर आप कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो कौन सा कॉर्नर होगा कि आपको मूव करने के लिए हैंडल अपीयर करेगा, वो होगा आपका अपर लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है D। जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखो एक हैंडल शो हो रहा है, ये क्या है, इसका अपर लेफ्ट कॉर्नर है जहाँ पे ये आपको हैंडल शो हो रहा है। ये देखिए, यहाँ से हम किसी भी टेबल को क्लिक करके उसे मूव कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, when you save a files as a web page word converts the contents of the document into। तो जब भी हम किसी फाइल को, MS वर्ड की फाइल को वेब पेज के फॉर्मेट में सेव करेंगे तो ये क्या करेगा, HTML फॉर्मेट के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, वेयर यू कैन फाइंड द ड्रॉ टेबल टूल बटन। जो ड्रॉ टेबल टूल बटन है वो कहाँ मिलेगा, आपको टेबल्स एंड फॉर्मेटिंग की टूल बार में मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है D। और बहुत इजी से क्वेश्चंस है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, और याद रखिएगा ये आपके जो कंपटीशन एग्जाम में हैं वो उनमें ज़रूर पूछ जाएंगे, और आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए, 1-2 बार रिव्यू करने से आपको याद हो जाएंगे ये। और आप मेरे वीडियो को अंत तक बहुत ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन, वेयर फुटनोट्स अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट। तो फुटनोट हमेशा कहाँ अपीयर होता है, बॉटम ऑफ ए पेज। तो पेज का बॉटम है वहां पे आपका क्या अपीयर होता है, फुटनोट। ठीक है फ्रेंड। एंड नोट जो होता है वो पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में आता है, और फुटनोट जो है वो प्रत्येक पेज के या जिस पेज पे भी आपने फुटनोट को यूज किया है उसके एंड में आएगा। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज द क्विक एक्सेस टूल बार एंड व्हेन शुड यू यूज इट। ठीक है, तो क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होती है, अपर लेफ्ट कॉर्नर में। आपकी जो एमएस वर्ड का अपर लेफ्ट कॉर्नर है वहां पे होता है। एंड यूज इट फॉर ए फेवरेट कमांड्स, जो आपकी फेवरेट कमांड्स है उनको यूज करने के लिए एक क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ होता है आपके एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 131 नंबर क्वेश्चन, विच इनेबल्स यू टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफाई लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट। जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को बुकमार्क कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, आपको डायरेक्टली उस लोकेशन पे ले जाता है जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है, और उसके लिए आपको इनेबल कर देता है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट 132 नंबर क्वेश्चन, विच फीचर डू यू यूज टू क्रिएट ए न्यूज़पेपर लाइक ए डॉक्यूमेंट। तो जो कॉलम्स में जब हम किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो वो किस तरीके से दिखाई देता है, उसका लुक किस तरीके आता है, एक न्यूज़पेपर के जैसा लुक आता है। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है, आपके कॉलम्स के थ्रू। बुलेट एंड नंबरिंग, टेबल्स और टेब स्टॉप में ये चीज़ फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपको। ये फैसिलिटी कहाँ मिलेगी आपको, कॉलम्स में। नेक्स्ट, विच फीचर इज यूज टू रिप्लेस स्ट्रेट कॉर्ड्स विद स्मार्ट कॉर्ड्स एज यू टाइप। तो जब हम ऑटो फॉर्मेट यूज करते हैं, जैसा कि आपने कभी यूज किया होगा, तो ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, तो ये क्या करता है, जो स्ट्रेट कॉर्ड होते हैं उनको स्मार्ट कॉर्ड्स में चेंज कर देता है। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट 134 नंबर क्वेश्चन, विच फीचर स्टार्ट्स ए न्यू लाइन व्हेनेवर ए वर्ड और ए सेंटेंस रीच्ड ए बॉर्डर। तो टेक्स्ट रैपिंग का जो फैसिलिटी है, जो फंक्शनलिटी है, वो क्या करती है, किसी भी टेक्स्ट को रैप कर देती है न्यू लाइन में। जब भी किसी सेंटेंस जो है वो बॉर्डर के इक्विवेलेंट आ जाता है, या उस जो स्पेस है सेल का उसके इक्विवेलेंट आ जाता है, तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है टेक्स्ट रैपिंग फैसिलिटी के थ्रू। नेक्स्ट 135 नंबर क्वेश्चन, विच इंडेंट मार्कर कंट्रोल्स ऑल द लाइन्स एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन। तो जो हैंगिंग इंडेंट मार्कर होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है सभी लाइंस को केवल फर्स्ट लाइन को छोड़ करके। तो उसे क्या बोलते हैं आपको, हैंगिंग इंडेंट मार्कर। फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर क्या करता है, वो केवल फर्स्ट लाइन को मार्क करता है। लेफ्ट इंडेंट मार्कर पूरे लेफ्ट साइड से उसको हैंडल करता है, और राइट इंडेंट मार्कर राइट साइड से सभी लाइंस को हैंडल करता है। तो हैंगिंग जो इंडेंट है वो इसका राइट आंसर है, जो कि फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी पैराग्राफ की सभी लाइंस को मैनेज करता है। नेक्स्ट 136 नंबर क्वेश्चन, विच आइटम अपीयर्स डिमली बिहाइंड इन द मेन बॉडी टेक्स्ट। तो जब हम वाटर मार्क लगाते हैं तो एक धुंधला सा एक इफेक्ट दिखता है, या एक लाइट सा इफेक्ट दिखता है, तो वो क्या कहलाता है, वाटर मार्क कहलाता है, जो जिसे किसी भी टेक्स्ट के रूप में या इमेज के रूप में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 137 नंबर क्वेश्चन, विच आइटम इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ ईच पेज। तो जो फुटर होता है वो बॉटम के ईच पेज पे प्रिंट होता है, जो इसका राइट आंसर क्या है, फुटर। ठीक है, जो कि प्रिंट होता है बॉटम ऑफ ईच पेजेस। हेडर आपको हेडर में शो होगा, फुटनोट जो है आपको जो टेक्स्ट जो आपका पेज का है उसके नीचे शो होगा, लेकिन फुटर जो है वो आपका बिल्कुल बॉटम में प्रिंट होगा। विच आइटम्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो एंड नोट जो होता है वो हमेशा डॉक्यूमेंट का जब एंड होता है, जैसे आपका 10 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है तो 10th नंबर पेज पे ये प्रिंट होगा आपका एंड नोट। फुटर प्रत्येक पेज पे आता है, फुटनोट यदि आपने किसी पेज पे यूज किया है तो उसी पेज पे आएगा, हेडर आपका प्रत्येक पेज पे आएगा यदि आपने हेडर को यूज किया है तो। नेक्स्ट 139 नंबर क्वेश्चन, विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। बैक स्पेस आप जब जब प्रेस करोगे तो वो लेफ्ट कर्सर से उसे डिलीट करता हुआ चलेगा किसी भी कैरेक्टर्स को। नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन, विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। तो जैसे जब आप डिलीट प्रेस करोगे तो राइट ऑफ द कर्सर से जो भी आपको कैरेक्टर मिलेंगे वो डिलीट होते हुए चलेंगे। तो जो डिलीट की क्या करती है, राइट ऑफ द कर्सर से टेक्स्ट को या कैरेक्टर्स को डिलीट करते हुए चलती है। नेक्स्ट 141 नंबर क्वेश्चन, विच की डू यू प्रेस टू फोर्स ए पेज ब्रेक। तो कंट्रोल प्लस एंटर ये एक शॉर्टकट की है जो क्या करती है, एक पेज को ब्रेक कर देती है फोर्सली। जब भी आप ये की प्रेस करोगे तो आपका जो कर्सर है वो न्यू पेज पे चला जाएगा और वहां से आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन,
विच की यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। तो कंट्रोल एम जब हम प्रेस करते हैं, ये एक शॉर्टकट की है जो क्या करती है, इंडेंट को इंक्रीज करती है लेफ्ट साइड से। इसका राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट 143 नंबर क्वेश्चन, विच की यूज टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। तो कंट्रोल ए क्या करता है, आपके सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता है एक साथ जब भी आप इस की को प्रेस करोगे। नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन, विच लैंग्वेज डज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज। तो विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है जिसके अंदर क्या होता है कि आपके जो मैक्रोज हैं वो क्रिएट होते हैं। तो जो लैंग्वेज एमएस वर्ड यूज करता है मैक्रोज को क्रिएट करने के लिए वो होती है वीबी या विजुअल बेसिक। इसकी शॉर्टकट की क्या है, वीबी, विजुअल बेसिक। नेक्स्ट 145 नंबर क्वेश्चन, विच मेन्यू डू यू चूज टू क्रिएट फुटर। तो जब भी आपको फुटर क्रिएट करना हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 में, तो आप कैसे क्रिएट करोगे उस फुटर को, तो आप व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू के अंदर आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। जो 2003 था एमएस वर्ड का ओल्ड वर्जन, उसके अंदर इस तरह की फंक्शनलिटी हुआ करती थी। आजकल आपको डायरेक्ट जैसे आप न्यू वर्जन में जाओगे तो आपको इंसर्ट के अंदर हेडर एंड फुटर मिलेगा। नेक्स्ट 146 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन will allow you to add, delete or changes record in your data source। तो जब आप मेल मर्ज का ऑप्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो डेटा सोर्स है वो कहाँ मिलेगा आपको एडिट करने के लिए, एडिट डेटा सोर्स बटन में। यहाँ पे आप इसे ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो किसी भी रिकॉर्ड को इस बटन के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स यू टू मेक मल्टीपल चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट एट वंस। एक ही बार में यदि हमें किसी डॉक्यूमेंट में मल्टीपल चेंजेस करने हो तो हम क्या ऑप्शन यूज करेंगे, रिप्लेस कमांड। तो रिप्लेस कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं एक ही बार में। नेक्स्ट 148 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट द स्पेलर। तो स्पेलर एक्टिवेट करने के लिए कौन सा जो शॉर्टकट की है वो क्या है, F7। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, F7। नेक्स्ट 149 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर क्विक कॉपी ऑपरेशंस। तो ड्रैग एंड ड्रॉप जो ऑप्शन होता है वो क्विक कॉपी और पेस्ट के ऑपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट 150 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर के लिए एक बेस्ट जो ग्राफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है वो है क्लिपआर्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ये, क्लिपआर्ट। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने कुछ 30 क्वेश्चंस और देखे और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। और आने वाली क्लासेस में मैं आपको एक पूरी सीरीज बना के दे दूंगा जिससे आपको किसी और क्लासेस को विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और ना ही कहीं क्लास अटेंड करने की रिक्वायरमेंट है। आपके कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जाते जाते लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।